नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल फाइनेंशियल ज्ञान में। मैं आपका दोस्त संजय खंडेलवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करते हैं सिप के बारे में कि क्या आपने सिप करवाया है। दोस्तों हम अपने रिश्तेदारों से सुनते हैं, अपने भाई बंधु किसी नज़दीकी मित्र से कहते सुनते हैं कि आपने सिप करवाना चाहिए, सिप में बहुत पैसा बनता है। दोस्तों हम सोचते हैं कि सिप बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें हम लगाएंगे तो फटाफट हमारा पैसा जो है ग्रो करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अब दोस्तों हम एक सिप करवा लेते हैं अपनी, मार्केट अच्छा चल रहा होता है, आपका पैसा अच्छा बन रहा होता है, तो आप खुश होते हैं कि भैया बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ ले ली मैंने। अब दोस्तों कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है मार्केट में। मार्केट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। अब शेयर मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज़ क्या हो सकती हैं कि कुछ वॉर हो गया, कुछ टेंशन चल रही है कुछ कंट्रीज़ के बीच, कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, ये सब बैड न्यूज़ हैं स्टॉक मार्केट के लिए। तो क्या इम्पैक्ट होगा दोस्तों? मार्केट होगा डाउन। तो मार्केट जब डाउन होता है तो सिप की वैल्यू भी आपकी होगी डाउन। तो तब आप सोचेंगे कि नहीं, ये इन्वेस्टमेंट सही नहीं रहा, इसको हमें बंद कर देना चाहिए। तो फिर आप ट्राई करेंगे कि सिप को क्लोज कर दें, सिप को बंद कर देते हैं आप, और आप अपने इन्वेस्टमेंट को जारी नहीं रख पाते हैं। आपने अपने यारों की सुनी, दोस्तों की सुनी, पर आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये सिप मुझे क्यों करवानी चाहिए, क्या मैं ये सिप करवा के इसमें स्टे रहूँगा, इन्वेस्टेड रहूँगा। ये चीज़ ही दोस्तों सोचने वाली है कि आपने सिप क्यों करवाई है। आज उसी के बारे में मैं आपसे डिटेल एनालिसिस करता हूँ, ताकि हम अपने पैसे से पैसा बना पाएँ। ऐसे ना हो कि आज हमने सिप करवा ली, 2 महीने, 4 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद हमें जब कोई ग्रोथ नज़र नहीं आती है उस सिप में, तो हम उस सिप को बंद करवा दें और हम पैसा ना बना पाएँ। उसके बाद हम स्टॉक मार्केट को कहें कि ये मार्केट नेगेटिव है, इस मार्केट में पैसा बनता ही नहीं है, मैंने जब जब इसमें हाथ डाले हैं अपने हाथ जलाए ही हैं। तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए हमारे दिमाग में। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमें जो है सिप को समझना चाहिए। एक एग्जांपल से बताता हूँ दोस्तों, जैसे कि हम कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई स्कूटर लेना चाहते हैं, इवन कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इवन और लीजिए कोई ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों? कितनी जगह विजिट करते हैं। अगर हमने गाड़ी लेनी है कितने शोरूम में विजिट करते हैं। अगर हमने कुछ एक्टिवा लेना, बाइक लेनी है तो कितने शोरूम में विजिट करते हैं। प्रॉपर्टी लेनी है तो कितना विजिट करते हैं, कितना रिसर्च करते हैं, तब जाके हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिप में हम क्या करते हैं? सिप तो आजकल बहुत इजी प्रोसेस हो गया है दोस्तों। आप किसी ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐप में आपको दिखाया जाता है ये है बेहतरीन स्कीम्स जो रिटर्न्स दे रही हैं, अच्छे रिटर्न्स दे रही हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बिना सोचे, बिना समझे, बिना मार्केट का रिस्क जाने। आप सिप में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और सिप जब डाउन आती है तो फिर आप उसे बंद कर देते हैं, क्योंकि आपने उसे समझा ही नहीं कि सिप जो है वो कैसे चलानी है, क्या करना है, हमें कैसे उसको चलाना चाहिए, उसमें कितना हमें जो है उसके साथ स्टिक रहना है, कितने टाइम तक हमें सिप में बने रहना है। हमने ना ही ये सोचा कि किस पर्पज के लिए हम ये सिप करवा रहे हैं। बस हम सिप करवा लेते हैं, बट हम उसका पर्पज नहीं देखते कि हम क्यों ये सिप करवा रहे हैं। तो दोस्तों आज डिटेल में बताता हूँ सिप क्या है। सिप का दोस्तों अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब एक ऐसा प्लान, ऐसी स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां पर आप हर महीने या हर दिन या हर क्वार्टर या हर हाफ ईयरली, ईयरली, किसी भी मीड में, किसी भी तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से एक फिक्स डेट को आपके अकाउंट से, आपके बैंक अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट जो आपने डिसाइड करी है वो आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होती है, और जो स्कीम है, जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीम है, उस स्कीम में वो अमाउंट ट्रांसफर होती है। अब होता क्या है, हर महीने ये आपके अकाउंट से डेबिट होती है सिप, और स्कीम में ट्रांसफर होती है। उसके बदले म्यूचुअल फंड आपको उसके यूनिट्स अलॉट करता है। अब अगर मार्केट ऊपर है तो आपको रेट ज़्यादा यूनिट्स, कम यूनिट्स मिलेंगे, क्योंकि रेट स्कीम का ज़्यादा होगा। जो एनएवी है स्कीम की, नेट एसेट वैल्यू जो होती है, एनएवी डे टू डे जैसे मार्केट चलता है उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी वैल्यू अप डाउन होती है। तो मार्केट अगर ऊपर है तो आपको ज़्यादा रेट पे कम यूनिट मिलेंगे, और अगर मार्केट डाउन है,
अगर मार्केट डाउन है दोस्तों, मैं बार बार डाउन पे ही बताऊंगा आपको, अगर मार्केट डाउन है तो आपको, क्योंकि रेट कम होगा तो यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगे। यहीं पे दोस्तों शुरुआत होती है सिप के अच्छे मैजिक की, कंपाउंडिंग की। क्योंकि जब रेट डाउन होता है, जब और यूनिट्स हमें ज़्यादा मिलते हैं, तो हमें खुश होना चाहिए, ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये तो मार्केट डाउन हो रहा है तो हमें लॉस होगा। दोस्तों आज मार्केट डाउन है तो कल मार्केट अप भी तो होगा ना। मार्केट का तो यही चलता है। आप पिछले 2004 से हिस्टोरिकल इतिहास देखें मार्केट का, तो मार्केट ने करीब 15% के अकॉर्डिंग रिटर्न दिए हैं। लेकिन इस बीच मार्केट ने बहुत कई डाउनफॉल भी झेले हैं। तो उन सब का ध्यान रखते हुए हमें सिप के बारे में सोचना है कि सिप हम क्यों करवा रहे हैं। बेसिकली सिप हम करवा लेते हैं, बट उसमें एक मार्केट का रिस्क होता है। उस रिस्क के बारे में हम ध्यान नहीं देते कि मार्केट अगर डाउन आती है तो सिप का आपका पोर्टफोलियो भी डाउन आएगा। हम उसे आरडी से कंपैरिजन करने लगते हैं। जो बैंक में हम आरडी कराते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट करवाते हैं, या पोस्ट ऑफिस में कोई स्कीम करवाते हैं, फिर हम उसके साथ उसका कंपैरिजन करने लगते हैं कि अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते तो हमारा इतना पैसा बन जाता और इतना पैसा बन जाता। लेकिन दोस्तों हमें समझना होगा कि हम जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन स्कीम्स में, जिन म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो मार्केट बेस्ड स्कीम्स होती हैं और उनमें एक मार्केट का रिस्क होता है। अगर मार्केट डाउन आएगा तो आपका पोर्टफोलियो भी डाउन आएगा। पर ये सब चीज़ दोस्तों शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं। मार्केट डाउन आएगा फिर अप रहेगा, लेकिन आपने अगर सिप को समझ कर इन्वेस्टमेंट किया है, अपने गोल को बनाकर इन्वेस्टमेंट किया है कि ये गोल के लिए मैं एक सिप करवा रहा हूँ और जब तक मेरा गोल पूरा नहीं होगा तब तक मैं उस सिप के साथ स्टिक रहूँगा। अगर आपने ये सब चीज़ें सोच के सिप करवाई तो आप दोस्तों डेफिनेटली सिप में बेहतरीन फ़ायदा बना पाएंगे। अब सिप के बारे में मैंने आपको बताया कि सिप में हमें अपने आप को स्टिक रखना है, बने रहना है जब तक कि हमें अपना गोल अचीव ना हो जाए।